मित्रों, हमारे देश के कुछ हिस्सों में दुर्गा पूजा का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। अलग अलग स्थानों पर इसी धार्मिक पर्व को लेकर भक्तों में बहुत उत्साह रहता है। लेकिन इससे जुड़ी एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है जिसे शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। इस पूजा में जिन मूर्तियों को स्थापित किया जाता है उसको बनाने के लिए वैशाल्य की मिट्टी का इस्तेमाल होता है और इसको बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जब हमारे समाज में वेश्यावृत्ति को अधार्मिक एवं अनैतिक माना गया है, देह व्यापार करने वालों को गलत नजर से देखा जाता है और इतने पवित्र अनुष्ठान में उनके घर के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल क्यों होता है, तो चलिए मिलकर जानते हैं इन सवालों को जवाब। दोस्तों, दुर्गा पूजा के लिए वैशाल्य की मिट्टी लाने के पीछे दो पौराणिक कथाएं हैं और कुछ मान्यताएं भी हैं जो इस प्रकार है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक वेश्या हुआ करती थी। वो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, पर वेश्या होने के कारण उसकी भक्ति भावना को उचित सम्मान नहीं मिलता था। लोग हमेशा उसका तिरस्कार करते थे। वह हमेशा सोचा करती थी कि मैं अपनी मर्जी से देह व्यापार के दलदल में तो नहीं आई, फिर भी कोई मेरी भक्ति को क्यों नहीं समझता, मैं करूँ तो क्या करूँ। यही सोचते सोचते एक दिन वो सो गई। अगली सुबह उठकर हमेशा की तरह माँ दुर्गा की प्रार्थना करने लगी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो हैरान हो गई। वहाँ स्वयं माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली, कल रात मैंने तुम्हारे दुख को समझ लिया है, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जब भी मेरी पूजा के लिए कोई विशेष आयोजन होगा तो उसमें बनाई गई मेरी मूर्ति तब पूर्ण मानी जाएगी जब उसमें वैशाल्य की मिट्टी का इस्तेमाल होगा, अर्थात बिना वैशाल्य की मिट्टी के मेरी प्रतिमा को अधूरा माना जाएगा। और तभी से दुर्गा पूजा में प्रयोग होने वाली प्रतिमा में इसका इस्तेमाल होने लगा। इस विषय से जुड़ी एक और कथा है जिसके अनुसार पौराणिक समय की बात है। एक बड़े ही तपस्वी ऋषि थे जिन्होंने नवरात्र पूजन के लिए एक जाने माने कुम्हार से दुर्गा माँ की एक प्रतिमा बनवाई। जो प्रतिमा बहुत ही सुंदर बन गई थी तो ऋषि को उस पर घमंड होने लगा और वो घूम घूम कर उस प्रतिमा की तारीफ करने लगा। लेकिन उसी रात माँ दुर्गा उस ऋषि के सपने में आई और बोली कि घमंड से भरी प्रतिमा की पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। सच्ची श्रद्धा मन में होती है तो इसका दिखावा नहीं किया जाता। फिर ऋषि ने सपने में ही देवी माँ से क्षमा मांगी और पूछा कि अब मैं क्या करूँ। तब देवी माँ ने कहा कि शहर में सिद्ध वैशाल्य से थोड़ी मिट्टी ले आओ और कुम्हार से कहो इसे मिट्टी में मिलाकर नई प्रतिमा बनाएं। तभी मैं उस प्रतिमा को इस लायक मानूंगी कि उसकी पूजा की जा सके। इस समाज को लोगों ने बदनाम कर दिया है जिसमें उनका कोई दोष नहीं होता और इनके बाद भी उन्हें पापी समझा जाता है। ऐसे लोग भी मेरी कृपा और आशीर्वाद के हकदार है। इतना कहने के बाद देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई और सुबह उठकर ऋषि ने देवी की बात का पालन करते हुए वैशाल्य से लाई गई मिट्टी से दोबारा प्रतिमा का निर्माण करवाया और पूजा अनुष्ठान पूरा किया। दोस्तों, इन दोनों कथाओं के अलावा कुछ मान्यताएं भी हैं जिसके कारण ये परंपरा आज भी चल रही है। पहली मान्यता के मुताबिक जब कोई पुरुष वैशाल्य जाता है तो वो अपने सारे सद्गुण बाहर ही द्वार पर छोड़ जाता है। ऐसे में वैशाल्य के बाहर की वो जगह या आंगन काफी पवित्र हो जाता है। इसीलिए उस स्थान की मिट्टी का इस्तेमाल माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए किया जाता है। दूसरी मान्यता ये कहती है कि अगर कोई स्त्री देह व्यापार के दलदल में घुसी है तो इसमें उसका दोष नहीं है बल्कि समाज की गलती है, तो उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक प्रतीक के तौर पर वैशाल्य की मिट्टी का इस्तेमाल प्रतिमा बनाने के लिए किया जाता है ताकि उनके मानसिक कष्ट को कम किया जा सके। वेश्याओं को वैसे भी सामाजिक रूप से काट दिया जाता है, लेकिन ऐसे त्योहार में सबसे मुख्य काम में उनकी बड़ी भूमिका उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने का एक जरिया है। मूर्ति के निर्माण में वैशाल्य की मिट्टी के इस्तेमाल का मकसद उसे पितृ सत्ता प्रधान समाज के मानस को कचोटना भी है, जिसकी वजह से महिलाओं को नर्क में धकेलने वाला कारोबार चलता है। दूसरी मान्यता की बात करें तो इसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि वेश्याओं ने किन्हीं भी कारण से अपने लिए जो जिंदगी चुन ली है वह उनका सबसे बड़ा अपराध है। वेश्याओं को इन बुरे कर्मों से मुक्ति दिलवाने के लिए उसके घर की मिट्टी का इस्तेमाल होता है और मंत्र जाप के जरिए उनके कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है। हमारे देश में सबसे प्रसिद्ध दुर्गा पूजन वेस्ट बंगाल में होता है। बंगाल की पारंपरिक मान्यताओं में इन बातों को कहा गया है कि गोमूत्र, गोबर, लकड़ी, जूट के ढांचे, सिंदूर, धान के छिलके, पवित्र नदियों की मिट्टी, विशेष वनस्पति और जल के साथ निश्चित पाली की रज को मिलाकर माता की मूर्ति को पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इन सब वस्तुओं में निश्चित पाली वेश्याओं के घर के आसपास के इलाकों को कहा जाता है। कुछ जानकारों के मुताबिक शारदा तिलकर, महामंत्री महम और मंत्री महोदय आदि ग्रंथों में इस बात की पुष्टि की गई है। तो दोस्तों, इसलिए दुर्गा पूजा में स्थापित प्रतिमाओं में वैशाल्य से लाई गई मिट्टी का इस्तेमाल होता है।
आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।